हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे टॉपिक स्पीसीज़ एंड स्पीसिएशन के बारे में। हम इनका डिफरेंस देखेंगे और इनके एग्जांपल्स अगर कुछ हैं तो वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन। ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? कि वो ऑफस्प्रिंग्स जो कि अपने स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्पीशीज़ जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक टैक्सा है, एक हायरार्की है, हायरार्की का एक स्टेप है और ये स्टेप जो है ये सबसे लोवेस्ट है। सबसे लोएस्ट मतलब कि सबसे क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स जो हैं वो स्पीशीज़ में मौजूद होते हैं। तो कोई भी स्पीशी जो है वो इंटरब्रीड स्पीशी है, उसके ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरब्रीड करते हैं और अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करते हैं। उसके बाद है कि क्रिप्टिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। क्रिप्टिक स्पीशी है कि ऐसी स्पीशीज़ जो अपीयरेंस में सिमिलर हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट हैं। क्रिप्टिक स्पीशीज़ की अपीयरेंस जो है वो एक जैसी होगी, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट बग्स आ जाती हैं या डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं वो आपको अक्सर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर लगते हैं लेकिन वो स्पीशीज़ अलहदा होती हैं। किसी भी स्पीशी का क्राइटेरिया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये डिफ़ाइन किया था अर्नस्ट मेयर ने। अर्नस्ट मेयर ने कहा कि कोई भी स्पीशी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है यानी कि वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है तो ही उन ऑर्गेनिजम्स को एक साथ एक स्पीशी में रखेंगे, अदरवाइज वो अलग-अलग स्पीशीज़ होंगे। उसके बाद है हमारे पास स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या है कि द प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू स्पीशीज़ फॉर्म। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एवोल्यूशन होती है और एक नई स्पीशी फॉर्म होती है। ये स्पीशी जो है वो एक टैक्सन था, एक स्टेप था क्लासिफिकेशन सिस्टम की हायरार्की का, और स्पीशिएशन जो है ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है। तो इसकी 4 टाइप्स हैं जो कि हैं एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। तो ये 4 टाइप्स हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक में व्हेन अ पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड इनटू 2 और मोर आइसोलेटेड ग्रुप्स। कि जब पॉपुलेशन है एक और स्पीशी की एक पॉपुलेशन है, उसमें दरमियान में कोई जियोग्राफिक बैरियर आ जाएगा और वो बैरियर उस पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। अब वो जो दोनों हिस्से हैं, जो दोनों पॉपुलेशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। ओवर द टाइम क्या होगा कि वो दोनों अपने नए एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से अगर उनका जो बैरियर है वो ख़त्म भी कर दिया जाए, उनको दोबारा से इकट्ठा भी कर दिया जाए, तो वो ब्रीड नहीं करेंगी। वो एक स्पीशी के तौर पर अपने ब्रीड करके अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगी। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल है गैलापागोस फिंचेस की, कि डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड पे गए तो वहाँ पे उन्होंने जो फिंचेस देखी 14 डिफरेंट टाइप्स की, तो वो फिंचेस जो थी वो एक दूसरे से एलोपैट्रिक स्पीशिएशन की वजह से सेपरेट हुई थी, कि उन्होंने अलग-अलग जगहों पर अपने पॉपुलेशन सेट की, जिसकी वजह से वो इवॉल्व करके उसी इकोसिस्टम के हिसाब से न्यू स्पीशी बन गए। तो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन की नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें यही बात है कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जो इकट्ठी थी, दरमियान में फिर बैरियर आ गया इनिशियल स्टेप में, और उस बैरियर की वजह से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए और उस आइसोलेशन की वजह से ओवर द टाइम न्यू स्पीशी इवॉल्व हो गई और 2 स्पीशीज़ फॉर्म हो गई। इसके बाद है हमारे पास पेरीपैट्रिक। तो पेरीपैट्रिक में हमारे पास क्या है कि अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एट द एज ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन,
कि लार्जर पॉपुलेशन जो है, जो मेन पॉपुलेशन है, उससे थोड़ा सा साइड पे होके, उससे थोड़ा सा अलहदा होके एक स्मॉल पॉपुलेशन बन जाएगी। मतलब उसी लार्जर में से कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे और वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। ओवर द टाइम क्या होगा कि वो जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें रैपिडली एवोल्यूशन होगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो खुद ही इंटरब्रीड कर रहे हैं और उनमें नए एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट होने के लिए उनमें मुसलसल न्यू एवोल्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से वो जो स्मॉल पॉपुलेशन है ओवर द टाइम वो एक नई स्पीशी फॉर्म कर जाएगी। इसकी डायग्राम हम देखें तो वो कुछ इस तरह की है कि फर्स्ट ओरिजिनल पॉपुलेशन सेम इकट्ठी एक जगह पे रह रहे थे। शुरू में क्या हुआ कि न्यू निश फाइंड किया एक स्मॉल पॉपुलेशन ने और वो वहाँ पे मूव ऑन कर गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ पे अलहदा रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट था, मतलब कि वो वहाँ पे इंटरब्रीड कर रहा था खुद में ही, वो अपनी मेन पॉपुलेशन से कोई जीन पूल नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक नई स्पीशी बन गई और एक शुरू वाली स्पीशी से अब हमारे पास दो नई स्पीशीज़ फॉर्म हो चुकी हैं। एक वही जो पहले वाली है और एक ये नई ग्रीन कलर की जो कि न्यू स्पीशी है। इसके बाद है पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक में हमारे पास है कि पॉपुलेशंस आर एडजेसेंट टू ईच अदर बट ऑक्यूपाई डिफरेंट इन्वायरमेंट्स अलोंग अ ग्रेडियंट। कि इसमें पॉपुलेशंस हैं इकट्ठी, एक दूसरे के करीब हैं। पिछले में क्या था कि पॉपुलेशन में दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस आया था। अब ये पॉपुलेशंस हैं तो करीब ही रह रही, लेकिन इनकी एनवायरनमेंट में अलोंग द ग्रेडियंट वेरियस फैक्टर्स चेंज होते हैं। कि एनवायरनमेंट के जो मेन फैक्टर्स हैं, लाइट हो गया या इसमें टेम्परेचर हो गया, तो वो अलोंग द ग्रेडियंट चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त, ठीक है, उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। रेगुलरली ग्रेजुअली उसके दरमियान में नीचे आते जाएंगे तो दरमियान में जो जगह है वो कदरे ढकी हुई है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम है, लेकिन लाइट वहाँ पे उसी हिसाब से कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर तो ओपन सूरज था, तो इसलिए तो इस तरह से उनकी जो एनवायरनमेंट है वो ग्रेडियंट अलोंग अ ग्रेडियंट चेंज होती है पैरापैट्रिक स्पीशीएशन में। इसकी वजह से क्या हुआ कि जीन फ्लो कम हो जाता है। वो दोनों जो इन दोनों अलग एनवायरनमेंट्स के ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होके एक नई स्पीशी बना देंगे। तो इसकी डायग्राम हमारे पास ये है कि ये हम देखें कि सबसे पहले एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। शुरू में क्या हुआ कि ओरिजिनल पॉपुलेशन ने एक अलहदा थोड़ी सी अलहदा एनवायरनमेंट में मूव किया, वहाँ पे जाके वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर गया। वहाँ से उसने वापस किसी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं किया और फिर अलोंग द टाइम उसकी स्पीशीएशन उसमें नई स्पीशी इवॉल्व हो गई, तो आपको एक और स्पीशी देखने को मिली। इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है इन्होंने एंथोजेंथम ऑडोरेटम। ये ग्रास की एक स्पीशी है, ग्रास है जो कि डिफरेंट सॉइल कंडीशंस में डिफरेंट बिहेव करता है, मतलब कि वो पैरापैट्रिक बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वन सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन। सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन में क्या होता है कि वही जो इनिशियल सिंगल एनवायरनमेंट है वहीं पे एक नई स्पीशी अराइज कर जाएगी। कैसे? उसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मीन कि अपना सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कुछ में सिंगल सेट है जैसे कि वो हैप्लॉइड हैं, कुछ में डबल सेट है कि वो डिप्लॉइड हैं। लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अक्सर यूँ होगा कि ऑर्गेनिज्म अपने सेट ऑफ क्रोमोसोम को मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेगा और वो पॉलीप्लॉइड, वो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से भी ज़्यादा उनके पास सेट होंगे, मतलब 3, 4, 5, 6 तक उनके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जिसकी वजह से वो एक नई स्पीशी फॉर्म कर जाएंगे। दूसरी रीज़न इसकी क्या हो सकती है कि निश डिफ्रेंसिएशन, कि उसी पॉपुलेशन के अंदर, उसी एनवायरनमेंट के अंदर वो
एक अलहदा से अपना इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे, और जहाँ पे उनके रिसोर्सेज जो हैं वो मेन इन्वायरमेंट से अलहदा होंगे। तो इसकी आपको क्लासिकल एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई एक ऐसा लाजमी ग्रुप होता है जो कि सारी क्लास से अलहदा बिहेवियर शो करता है। वो 3 होंगी, 5 होंगी या 7, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, तो उनका अपनी क्लास से अलहदा बिहेवियर होगा। ठीक हो गया। उन्होंने अपना एक अलग ही दुनिया बनाई हुई होगी, और वो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन शो करेंगे कि वो एक अलहदा से उनका माहौल होगा। इसकी डायग्राम आप देख लें। सिम्पैट्रिक की एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। इनिशियल स्टेप में क्या हुआ कि नई एक निश डिफ्रेंशिएशन कर ली, कि वहाँ पे एक अलहदा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जहाँ पे वो रहना शुरू हो गए। उसके बाद उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गई, कि वो जो उस एनवायरनमेंट के लोग थे, वो उस एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म से, सॉरी, वो जो मेन एनवायरनमेंट है उसके हैं उनसे इंटरब्रीड करना उन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से ओवर द टाइम एक नई स्पीशी इवॉल्व हो गई। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि स्पीशीज़ क्या होती हैं और स्पीशिएशन क्या होती है। तो ये आप क्या कर सकते हैं इनको। स्पीशीज़ जो है ये एक सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं। वाइल स्पीशीएशन क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए नई स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं, और वो हमने देखा कि उसमें कौन कौन से डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे स्पीशीएशन हो सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस पे काम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पे काम करेंगे, और होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।